नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव एम.ए. बेबी ने बड़ा मांग कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने महागठबंधन को समर्थन करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने एक पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी क्षेत्रों में आरक्षण की जो मांग की है वो बहुत बड़ा फैसला है। सुनिए एम.ए. बेबी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पूरा भारत में जो 10 लाख कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मेंबर्स है, इनको कॉल दिया और भारत का जनतांत्रिक लोक का सामने भी यह मुद्दा रहा। सबसे पहले लोगों का कर्तव्य जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला भाजपा लेड गवर्नमेंट, जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, किसान को, जो ग्राम में रहने वाला दरिद्र लोगों को अत्याचार करता है, वो गवर्नमेंट को, फासिस्टिक आरएसएस कंट्रोल बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट को हटाना है, दिल्ली से हटाना है। जो प्रांत में वो अकेला और दूसरा अवसरवादी लोगों के साथ काम करता है, प्रांतिक जगह में इनका रूल है, जैसा बिहार, वो सभी जगह उनको हटाना है। ये है सबके प्रधान मुद्दा, कर्तव्य। इसके साथ हमारा डिसीजन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शक्ति ताकत बढ़ाना है, वामपंथी दलों का ताकत बढ़ाना है और जो जनतांत्रिक मुद्दा आगे बढ़ाना है। अभी हमारा पार्टी का बिहार सेक्रेटरीट का बैठक था, वहाँ हम ये सब डिस्कस किया। जो कॉल मदुरा पार्टी कांग्रेस दिया बीजेपी को और इनका अलीस को हटाना, इनका सबसे पहला टेस्ट होगा ये बिहार पर। इसी वर्ष में 5-6 महीना के अंदर चुनाव लड़ाना है बिहार में। सो सांप्रदायिकता को, जन समूह का विभाजन के लिए जो सांप्रदायिकता राजनीति आगे बढ़ाता है, वो लोगों को बिहार के जो चुनाव में डिफीट करके, हटा करके, हमारा पार्टी कांग्रेस का राजनीतिक जो आह्वान है, जो मुद्दा लोगों को सामने रखा, वो एक सफलता का मुद्दा है, ऐसा बिहार में प्रूव करेगा जो बिहार का चुनाव में। यहाँ हमारा परिचित व्यक्ति है नीतीश कुमार जी, वो दिल्ली में था, पार्लियामेंट में भी था, उसी समय जो राज्यसभा सदस्य जैसे रहने में इनको देखना और बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन अब वो नीतीश जी बहुत खतरनाक रास्ता से चलता है भाजपा का साथ, और वो जो आरएसएस और भाजपा बोलेगा वो करता है। वो विभाजन का राजनीति है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, नौजवान लोगों को काम नहीं मिलता है,
ये सब प्रॉब्लम, मजदूर लोगों का प्रॉब्लम, किसानों का प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर लेबर का प्रॉब्लम, और जो अत्याचार होता है स्त्रियों महिलाओं का ऊपर बिहार में, ये सब मुद्दा लेकर के बिहार का महागठबंधन लोगों को सामने जाने का तैयारी करता है। ये बहुत खुशी का बात है। और वामपंथी दलों भी बिहार में है। इनका एक अधिवेशन 2-3 दिन पहले था। 1000 का ज़्यादा महागठबंधन का कार्यकर्ता जिलाओं से भी वहाँ शामिल था। सो एक बहुत बढ़िया राजनीतिक संघर्ष 5-6 महीने के अंदर बिहार में हो जाएगा। वो पूरा भारत का राजनैतिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया संघर्ष होगा। भविष्य के लिए एक संघर्ष होगा जो बिहार में होगा। उसके बाद केरल में 1 साल में होगा जो वामपंथी मोर्चा वहाँ है। भारत का एक ही वामपंथी मोर्चा गवर्नमेंट केरल में है। CPM का पोलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। केरल का इतिहास में पहले ऐसा हो गया, एक चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के बाद वो नेता एक बार फिर चीफ मिनिस्टर जैसा हुआ। सो केरल का जो राजनीतिक संघर्ष इनका साथ होगा तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और आसाम में। सो 5-6 महीना में बिहार में। इसके बाद 4 क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आसाम, ये सब इलेक्शन बिहार से शुरू करके बाकी 4 जगह में भी भाजपा और इनका अलय को बहुत महत्वपूर्ण आघात देगा, प्रहर देगा ये चुनाव में। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, कॉमरेड अशोक धवले भी बोलेगा, उसके बाद कुछ सवाल है तो पूछ सकेगा। लेकिन नौजवानों का अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर हम हमारा पार्टी कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन दिया। अभी भारत में प्राइवेटाइजेशन चालू है, निजीकरण। इसका रिफ्लेक्शन क्या है? वो सब प्राइवेट सेक्टर में जाने के समय जो शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक, दलित लोगों को जो आकर्षण मिलता है वो खत्म हो जाएगा। सो हमारा पार्टी कांग्रेस इसका ऊपर एक रेजोल्यूशन दिया, प्राइवेट सेक्टर में भी आकर्षण होना है, आरक्षण। नौजवानों को जो लोग काम करने का दाख है, इनको काम नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 लाख वैकेंसी अनफिल्ड है। हम आशंका ऊपर प्राइवेट सेक्टर में ये आवश्यकता है, जैसा एक रेजोल्यूशन पार्टी कांग्रेस में ले लिया। मुझे बहुत खुशी है, यहाँ आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन, आरक्षण होना है। ये भी ये महागठबंधन का एक अच्छा रास्ता है। इसलिए हमका पूरा विश्वास है
पार्टी कांग्रेस के बाद जो पहला लड़ाई राजनैतिक महालड़ाई होगा वो महागठबंधन के विजयी में। तो आपने सुना एमए बेबी को सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र के जरिए सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग जो है वो रख दी है। ये बहुत बड़ी खबर है।